विधानसभा में आज टैंकर घोटाले पर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ये मुद्दा उठाया और पूछा कि केजरीवाल सरकार ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। टैंकर घोटाले पर अपनी बात कहने के लिए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता सदन में टेबल पर चढ़ गए। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक केजरीवाल सरकार जानबूझकर इस घोटाले को दबा रही है। इन्होंने किसी भी जांच एजेंसी को रिपोर्ट क्यों नहीं की, किसी भी जल बोर्ड के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, किसी के खिलाफ भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। ये 400 करोड़ का घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों किया है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि टैंकर घोटाला शीला दीक्षित की सरकार के वक्त हुआ था। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आप आपकी पत्नी ने जो पेंशन घोटाला किया उसकी रिपोर्ट कल आप मेरे को दे देना। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। टैंकर घोटाले पर एक पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होने के बावजूद केजरीवाल सरकार के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने इसे पंजाब में 2017 के चुनाव के लिए केजरीवाल की राजनीति बताया है। केजरीवाल सरकार ने आज पूरे पेज का ये विज्ञापन अखबारों में छपाकर पंजाबी भाषा के लिए अपना लगाव जाहिर करने की कोशिश की। फैसले के मुताबिक दिल्ली सरकार पंजाबी शिक्षकों का वेतन बढ़ाएगी और सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति भी करेगी। दिल्ली सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। पंजाब के क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इनको पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने की बात आ गई। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया। जितना खर्चा सरकार इस पूरे के पूरे पंजाबी टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर या नए पंजाबी टीचर्स के लिए जितना पैसा खर्च करेगी, उससे कई गुना पैसा सरकार ने अपनी पब्लिसिटी के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। आम आदमी पार्टी ने भी फैसले पर सफाई दी। तो विपक्ष के आरोप जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किस बिना पे वो आरोप लगा रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स तो पिछले जब से सरकार बनी है तब से एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी 4 सीटें पंजाब से ही जीती थी। वहीं पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में पंजाबी भाषा के प्रति लगाव दिखाकर केजरीवाल एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। विवादों में फंसी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगा। सेंसर बोर्ड की दलील के बाद फिल्म में विवादित कुत्ते का नाम बदलने का भी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की तरफ से कहा गया कि सर्टिफिकेट देना सीबीएफसी की जिम्मेदारी है, लेकिन टीवी और सिनेमा के लोग क्या देखेंगे ये लोगों को पसंद करने दें। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीएफसी के चेयरमैन प्रहलाद निलानी ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने आम आदमी पार्टी से पैसे लिए हैं। देखे नहीं तब तक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भैया क्या है और किस तरह से देना चाहिए। कोर्ट के पास मामला है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि कैसे पिक्चर पास हुई और हमने किस तरह से कर दिया। लेट द कोर्ट डिसाइड। फिल्म को लेकर आज भी राजनीति होती रही। क्या आप पंजाब को इस तरह से लोगों के सामने पिक्चराइज करके इस तरह का उसका बदनाम करना चाह रहे हैं? कभी रेप पार्टी कौन करता है? जो नशा करते हैं। देसी चमचों की बारात निकल पड़ी है इस देश में। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए। सीबीएफसी ने फिल्म के 89 सीन पर कैंची चलाने का आदेश दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक उड़ता पंजाब फिल्म आगामी 17 जून को रिलीज होनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया रोड रेज कांड में मारे गए छात्र आदित्य सचदेवा के घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने आदित्य के परिवार से मुलाकात की और इस मामले में न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। 12वीं में पढ़ने वाले आदित्य सचदेवा की हत्या 6 मई की रात बोधगया रोड पर उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने दोस्तों के साथ कार से लौट रहा था। ओवरटेक करने को लेकर जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव पर आदित्य की हत्या का आरोप है। नीतीश ने आज आदित्य के परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया। हालांकि विपक्ष
विपक्ष घटना के 1 महीने बाद परिवार के पास जाने को लेकर नीतीश को घेर रहा है। नीतीश जी की भी मजबूरी की उनकी खुद की विधायिका का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने इसमें कोई तत्परता नहीं दिखाई सीबीआई से जांच करवाने की। विपक्ष के अफगानिस्तान की राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में काम करने वाली भारतीय महिला का बीती रात अपहरण कर लिया गया। जूडिथ डिसूजा का परिवार कोलकाता का रहने वाला है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क नाम के अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के साथ काम करने वाली जूडिथ डिसूजा नाम की महिला को कल रात काबुल में अगवा कर लिया गया। सरकार कोलकाता में डिसूजा परिवार के संपर्क में है। जूडिथ की मां ने सरकार से अपनी बेटी की सकुशल रिहाई कराने की अपील की है। I want my daughter back. That's all. That's all really hurts me. जी न्यूज पर उत्तर प्रदेश के कैराना की खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालात का जायजा लेने के लिए कैराना दौरा करेंगे। जी न्यूज ने सबसे पहले शामली जिले के कैराना से हिंदू परिवारों के घर छोड़ने की खबर दिखाई थी। कैराना से अब तक 346 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। बीजेपी ने इसके लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मैंने अवगत कराया है, गृह मंत्री जी बड़ी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम रखेंगे। देखिए, सरकार का फेल्योर है। अखिलेश सिंह यादव सरकार जो है, जो वायदे तो बहुत किए थे लेकिन नहीं किया। कांग्रेस मुंबई के मरीन ड्राइव पर बाइक पर स्टंट करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर बेहद खतरनाक स्टंट करने वाले उस शख्स की मौत हो गई। बाइक पर हैरान करने वाले स्टंट की ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं। तेज रफ्तार बाइक पर ये शख्स ऐसे स्टंट कर रहा है जो हर पल जोखिम से भरे हुए हैं। कभी दोनों पैरों को बाइक की एक तरफ कर बाइक दौड़ाना, तो कभी बाइक की टैंकी पर बैठकर दोनों पैरों को हेडलाइट के पास ले जाना। जब ये बाइकर स्टंट दिखा रहा था तो इसका एक दोस्त पीछे दौड़ रही दूसरी बाइक से इसका वीडियो शूट कर रहा था। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल एक कार्यक्रम के दौरान कन्या स्त्री भ्रूण हत्या पर 9वीं कक्षा की छात्रा जो स्पीच दे रही थी उनको सुनकर भावुक हो गई। स्पीच सुनाते सुनाते अंबिका नाम की छात्रा भी रो पड़ी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल खेड़ा जिले में कन्या भ्रूण हत्या पर अंबिका नाम की स्टूडेंट की स्पीच सुन रही थी। मां, આજે મને પણ થોડી સાંભળજે। હે માं, તે મને આ દુનિયામાં આવતા પહેલા મને દુનિયાથી દૂર કરી દીધી। ત્યારે તને જરા પણ વિચાર ન આવ્યો કે એક જન્મ મને મળવાનો હતો। नीलगाय, हाथी, मोर और जंगली सूरों के बाद अब पर्यावरण मंत्रालय का कहर हिमाचल प्रदेश के बंदरों पर टूटा है। मंत्रालय ने इन जानवरों को हिंसक करार दिया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में इन जानवरों को मारने की इजाजत होगी। बिहार में फसलों को बचाने के नाम पर नील गायों के एनकाउंटर के बाद अब पर्यावरण मंत्रालय ने एक और फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के रिसिस मकैक बंदरों को 1 साल के लिए हिंसक जानवर घोषित किया गया है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय की दलील है कि उसने ये फैसला हिमाचल सरकार की गुजारिश पर नियमों के मुताबिक लिया है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मारने का प्लान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। चारों पर दाऊद इब्राहिम के साथी छोटा शकील के गुर्गे होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी छोटा शकील के कहने पर जेल में बंद छोटा राजन को मारने का प्लान बना रहे थे। पकड़े गए लोगों के नाम रॉजर रॉबिन्सन, जुनैद, यूनुस और मनीष हैं। रॉबिन्सन को रोहिणी, जुनैदपुर को सीलमपुर, यूनुस को गाजियाबाद और मनीष को नोएडा का बताया जा रहा है। 3 तारीख को पकड़ा गया था, दिल्ली एनसीआर रीजन से ही पकड़ा गया था और 5 दिन की पुलिस रिमांड भी ली गई थी। कल ये जुडिशियल कस्टडी में चले गए। कुछ वेपन्स रिकवर हुए और कैश कुछ रिकवर हुआ।
हरियाणा के गुरुग्राम में बार में काम करने वाली एक लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के इस केस में पुलिस ने 3 युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया है। वारदात गुरुग्राम के शंकर चौक के पास हुई। आरोप है कि 20 साल की माही रात करीब 1 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ एक ढाबे पर खड़ी थी। उसी वक्त बार में काम करने वाली दूसरी लड़की अपने 3 दोस्तों के साथ पहुंच गई और माही और उसके दोस्तों से मारपीट करने लगी। चारों आरोपियों ने माही को डंडे से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका पहले से 2-3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था, जिसके कारण ये आज जब आमने सामने हुए तो पहले इनकी बहस हुई और उसके बाद वो लड़ाई झगड़े में बदल गई। दुनिया के नामचीन ब्रांड्स में मॉडलिंग कर चुकी एक मॉडल ने खौलते ज्वालामुखी के ऊपर से छलांग लगाने का स्टंट किया है। स्काई डाइविंग करने के लिए मशहूर 35 साल की मॉडल रॉबरेटा मैंसिनी ने चिली के ज्वालामुखी को अपना ये स्टंट करने के लिए चुना। रॉबरेटा मैंसिनी हेलीकॉप्टर के जरिए ज्वालामुखी के ऊपर पहुंची और इसके बाद विंग सूट पहनकर छलांग लगा दी। रॉबरेटा के इस स्टंट को कई कैमरों से शूट किया जा रहा था और ये नज़ारा बेहद कमाल का था। कुछ तस्वीरें हेलीकॉप्टर से भी ली गईं, जिनमें धधकता हुआ लावा और मॉडल एक साथ दिखाई दे रही थी। इसके बाद मॉडल ने अपना पैराशूट खोल दिया। रॉबरेटा मूल रूप से इटली के रहने वाली हैं और वैनिटी फेयर जैसे ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बेहद जोखिम भरा काम था। जरा सी गलती से मॉडल की जान जा सकती थी। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले मोहम्मद अली को आज सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इससे पहले मोहम्मद अली की याद में कल एक खास प्रार्थना सभा भी रखी गई थी। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली को आज पूरी दुनिया आखिरी विदाई देगी। मोहम्मद अली के जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों लोग उनके पैतृक शहर पहुंचे हैं। इस मौके पर पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ और कई देशों के बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। बराक ओबामा ने भी मोहम्मद अली की अंतिम यात्रा के लिए खास संदेश भेजा है। मोहम्मद अली के पार्थिव शरीर को अली होम टाउन लुइसविले के फ्रीडम हॉल में रखा गया है, जहां कल उनके लिए एक खास प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई थी। इस प्रार्थना सभा में कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद अली ने अमेरिका के एरिजोना में शनिवार को आखिरी सांस ली थी।